डायन की छाया। ये कहानी एक छोटे से गांव भैरवपुर की है, जहां लोगों के दिलों में बरसों से एक डर बस गया है। ये डर है डायन का, एक ऐसा प्रेत जिसे कोई देखने की हिम्मत तक नहीं करता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जिसने भी उसकी परछाई देखी, उसने अपने सबसे अजीज को खो दिया। गांव के रास्ते सुनसान पड़े थे। शाम होते ही जैसे गांव की हवा में अजीब सा सन्नाटा घिर जाता था। बच्चे डर से घरों में दुबक जाते और बूढ़े दरवाजों को बंद कर लेते। लेकिन रवि, जो शहर से गांव में पढ़ाई के लिए आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। रवि का दिमाग तर्कशास्त्र पर आधारित था। वो सोचता था, भला कोई प्रेत कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। रवि को गांव में रहते कुछ दिन ही हुए थे कि एक रात अचानक उसे अपने घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह हिम्मत करके बाहर निकला और देखा, एक बूढ़ा आदमी अपने घर के दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ा था। उसकी आंखों में जैसे डर समाया हुआ था। रवि ने पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, मत देखो, उसकी परछाई मत देखो, वरना वो तुम्हें भी ले जाएगी। रवि ने उस बूढ़े की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन उसकी दोस्त नीरा ने एक दिन बताया कि गांव के छोर पर एक पुरानी कच्ची हवेली है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां डायन का वास है। नीरा ने कहा, रवि, तुम वहां मत जाना। कहते हैं जिसने भी उस हवेली की तरफ कदम बढ़ाए, वो कभी वापस नहीं लौटा। रवि ने हंसते हुए कहा, डरने की क्या बात है नीरा, ये सब बस अंधविश्वास है। उस रात रवि सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवाओं में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है। वह घबराया, ये कौन है? लेकिन उसके सवाल का जवाब सिर्फ सन्नाटे ने दिया। अचानक खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी और रवि को लगा जैसे किसी ने उसे पास से देखा हो। सुबह होते ही रवि ने नीरा को सब बताया। नीरा चिंतित होकर बोली, तुम्हें मैंने मना किया था ना, वह तुम्हारे पीछे आ रही है। ये मत भूलो कि वो हवेली कोई साधारण जगह नहीं है। रवि ने नीरा की बात को मजाक समझा और तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा। रवि अकेला हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही हवा अचानक तेज हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खुला और रवि के कदम जैसे खींचे चले जा रहे थे। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही रवि ने अंदर कदम रखा, उसे किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। रवि धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। तभी अचानक दीवारों पर खून से लिखे अजीबोगरीब निशान दिखाई दिए। उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक बिखरे बालों वाली औरत उसकी ओर घूर रही थी। वो हंसते हुए बोली, मुझे पहचानते हो? तुमने मुझे बुलाया है। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। रवि बुरी तरह डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गले में घुट जाती है। डायन धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसकी सांसों की आवाज रवि के कानों में गूंज रही थी। नीरा ने अचानक हवेली के अंदर से रवि की चीख सुनी। उसने बिना सोचे समझे हवेली की तरफ दौड़ लगाई। अंदर पहुंचते ही उसने रवि को बेसुध हालत में देखा और सामने खड़ी उस औरत को भी, जिसकी आंखें लाल जल रही थी। नीरा ने साहस बटोरते हुए कहा, तूने बहुत लोगों की जान ली, अब और नहीं। वह हिम्मत करके उसके सामने खड़ी हो गई। नीरा को अपनी दादी से सुनाई कहानियां याद थी कि इस प्रेत का अंत केवल भैरव बाबा के आदेश से हो सकता है।
नीरा ने जोर से भैरव बाबा का नाम लेना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गूंजने लगी और अचानक हवेली में एक तेज रोशनी चमकी। डायन चीखते हुए बोली, नहीं नहीं, और वह धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। रवि धीरे धीरे होश में आया। हवेली के अंदर अब बस सन्नाटा था। नीरा ने थके हुए स्वर में कहा, अब सब ठीक है। रवि ने नीरा का हाथ थामा और दोनों बाहर की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा पार किया, उन्हें दूर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। हा हा हा, फिर मिलेंगे। गांव वाले इस घटना के बाद भी उस हवेली के पास नहीं जाते। रवि और नीरा को लगा कि उन्होंने डायन से छुटकारा पा लिया है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कुछ बुराइयां कभी खत्म नहीं होती। वे बस इंतजार करती हैं, किसी और की तलाश में।